जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का आयु संबंध चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था और क्वेश्चन किए थे 15। आज हम अपना अगला पार्ट कंप्लीट करेंगे। आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। जो आज का आपका पहला सवाल है हमारे अनुपातों पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। देख लीजिए, दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात 5:7 दे रखा है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8 इस समय थोड़ा नीचे लिखूं क्योंकि 18 वर्ष पहले की बात आ गई। 5:7 है और 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। 8:13 था। देख लीजिए, क्या इन दोनों के अंतर बीच का समान है? नहीं, समान नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम? यहां से क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे 2 और इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे 5। इसके अंतर से गुणा कर देंगे इसको और इसके अंतर से गुणा कर देंगे इसको। यहां से गुणा करी मैंने 2 8 16 अनुपात 13 दूनी 26 और यहां से गुणा करी मैंने 5 5 25 अनुपात और 5 7 35। यहां से देख लीजिए अंतर 9 का, यहां से भी अंतर 9 का, दोनों जगह अंतर समान। 9 की जगह कितने का अंतर? 18 का। कितने गुना? 2 गुना। तो उसने बूझा क्या है? दोनों की उम्रें। तो उसने बूझा क्या है? दोनों की वर्तमान उम्र बूझा। क्या बूझा? तो उनकी उम्रें हैं। अच्छा, वर्तमान। तो वर्तमान तो हमने नीचे वाली मानी थी, यही तो मानी थी प्रेजेंट। वर्तमान ये है तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए और इसका भी 2 गुना कर दीजिए। यहाँ से कितना हो गया? 25 दूनी 50 और यहाँ से कितना हो गया? 35 दूनी 70। उनकी उम्रें आ गई 50 और 70 आ गई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उनकी उम्रें कितनी आ गई? 50 और 70 आ गई। देख लीजिए, इस सवाल को हम एक तरीके से और कर पाएंगे। कौन सा तरीका है? यहाँ पे देख लीजिए, अब प्रेजेंट टाइम की बात है। जो उनका अनुपात है 5:7 के अनुपात में है। यहाँ भी x मानिए और यहाँ भी x मानिए। वो कह रहे हैं 18 वर्ष पहले, मतलब ऊपर को जाएंगे तो -18 करेंगे। जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा? 5x - 18। और जब इसकी उम्र घटेगी तो 7x - 18 इसकी भी उम्र घटेगी। यहाँ से जो इन दोनों का अनुपात बनकर आ रहा, वो बनकर आ रहा है यहाँ से 8:13। कितना आ रहा? 8:13। बस तिरछा गुणा लगा दीजिए। पहले मैं इसका गुणा लगाऊंगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ इस वाली बात को। इसका गुणा यहाँ लगाऊंगा तो 13 पंजे 65x आएगा मेरा। कितना आएगा? 65x - 13 और 18 की गुणा कर लीजिए। 13 8 104 के का 4 हंसी लगे 10 13 कन 13 और 10 कितना हो गया? 23 हो गया। 13 10 23 बराबर। यहाँ से मैं इसका लगाऊंगा 7 8 56x -18 8 144। यहाँ से 56 ये घटाएंगे, इधर जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 9x बराबर। यहाँ से मैं इसे घटाऊंगा तब कितना बचेगा? 4 में से 4 गया 0 बचेगा, 13 में से 4 गया 9 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा? 90। और x का मान कितना आया? 10 आया। x का मान कितना आया? 10। उसने बूझी वर्तमान आयु इनकी। तो देख लीजिए, वर्तमान आयु 5x और 7x थी। इसे भी क्या कर दो? 10 से गुणा कर दो। इसे भी 10 से गुणा कर दो तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। और इसको अगर मैं 10 से गुणा करूँ तो ये कितना हो गया? 70 हो गया। तो उम्र उसकी यहाँ से भी कितनी आ गई? 50 और 70 आ गई। तो यहाँ से भी 50 70, यहाँ से भी 50 70। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 17वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 17वां सवाल है आपका, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। देख लीजिए, कौन है? रीना है और कौन है? एक मीना है। क्या है? मीना। इनके आयु के बीच का अनुपात जो है वो अनुपात है 3:1 है। 3:1 है। फिर उसने बूझा है 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कब? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। क्या अंतर बराबर है? नहीं। तो अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, इसके अंतर से इस पूरे अनुपात को गुना और इसके अंतर से इस पूरे को गुना। तो गुना लगाऊंगा मैं, इधर करूंगा तो ये तो 3:1 ही रहेगा। 3:1 ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 एकन 2 हो जाएगा। 2 एकन 2। अब देख लीजिए, अंतर यहाँ समान हो गया। 1 का 1 का। 1 की जगह अंतर कितने का? 10 का। कितने गुना? 10 गुना। तो उनकी अगर मैं प्रेजेंट टाइम की उम्रों की बात करूं, इसका भी 10 गुना कर दीजिए 10 और इसका भी 10 गुना कर दीजिए। कितना हो गया? 30। उनकी उम्रें हो गई 30 और 10 उनकी उम्रें हो चुकी हैं। सवाल ने बोला है आगे, तो 5 वर्ष पहले दोनों की उम्रों का अनुपात क्या था? 5 वर्ष पहले। 5 इसमें से भी घटा दीजिए, 5 इसमें से भी घटा दीजिए। दोनों में से घटाया, 5 घटाया तो कितना बचा? यहाँ पे 25 बचा और यहाँ से 5 घटाया तो 5 बचा। 5 × 5 5 पंजे 25। जो अनुपात था इनका कितना था? 5:1 था। अनुपात कितना था? 5:1 था। ऑप्शन नंबर 5:1 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो आपका अब 18 नंबर का सवाल है। 17 हमने कर लिए, 18 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 18वां सवाल है
सवाल है आपका कि विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। एक साइड कौन है, विक्की है, और एक साइड कौन है, सुमी है। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होगा। 2:3 है इस समय। वो पूछ रहा 12 वर्ष बाद, मतलब नीचे की बात कर रहा, कितने साल के बाद की, 12 वर्ष बाद जो इनकी आयु का अनुपात होगा वो 11:15 होगा। 11:15 होगा। देख लीजिए कितने का अंतर, यहाँ भी अंतर 12 का और यहाँ अलग अलग अंतर आ रहा। तब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर 4, इन दोनों का अंतर 1, इनके अंतर से सगुणा और इनके अंतर से सगुणा। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर गुणा लगाऊं तो 4 दूनी 8 हो गया, अनुपात 4 तिये 12 हो गया। इसका तो यही रह जाएगा 11:15। क्यों, क्योंकि हम 1 से गुणा लगाएंगे। अब देख लीजिए अंतर यहाँ भी 3 का, अंतर यहाँ भी 3 का, 3 का अंतर हो गया। मगर 3 की जगह अंतर कितने का दे रखा, 12 साल का। तो 3 की जगह अंतर कितने का, 12 साल का। कितने गुना, 4 गुना। तब क्या पूछा है, तो सुमी की वर्तमान आयु, जी ठीक है, सुमी कौन सी थी, ये वाली। इसकी वर्तमान आयु भी कितना कर दीजिए आप, 4 गुना कर दीजिए। 12 चौक कितना होता है यहाँ से, 48 होता है। तो सुमी की वर्तमान आयु यहाँ पे कितना हो गया, 48 हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो 19वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 19वां सवाल आपका है, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। देख लीजिए, कमल था और एक कौन था, अनुपात सुरेश था। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूं यहाँ और 6 वर्ष पहले की बात करूं तो यहाँ, ठीक है, यहाँ 6 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात कितना था, 6:5 था। 6:5 था। जबकि 4 वर्ष बाद यहाँ की बात करूं तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। देख लीजिए कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। मगर 5 की जगह अंतर कितने का, 6 साल ये, 4 साल ये, 6 और 4 10 साल का। कितने का अंतर, 10 साल का। कितने गुना, 2 गुना। तब उसने बूझा क्या है, तो उसने बूझा है सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। अब देख लीजिए, सुरेश की वर्तमान आयु तो यहाँ वाली होनी चाहिए थी, ये भी दोनों ब्लैंक है, तो कोई सी भी निकाल लीजिए। मैंने सुरेश की ये वाली आयु निकाल लेता हूँ मैं। ये वाली आयु निकाली मैंने, कितना गुना करके, 2 गुना करके, तो 5 दूनी 10। सुरेश कितने साल का हो गया, कब, 6 साल पहले सुरेश 10 साल का था। तो जब सुरेश यहाँ को आएगा तो प्लस 6 साल करेगा। जब यहाँ आएगा सुरेश तो कितने का हो जाएगा, सुरेश 16 साल का हो जाएगा। कितने का होगा, 16 साल का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सुरेश कितने का होगा यहाँ पे, 16 साल का होगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 20वें नंबर का सवाल है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। बहुत बढ़िया। देख लीजिए क्या है, जो हर्ष है और एक कौन है, रित है। इनकी जो प्रेजेंट टाइम की आयु है वो कितनी, 40 और 60 वर्ष है। कितनी है, 40 और 60 वर्ष। मैंने माना कितने साल पहले, ऊपर की बात चली तो मैंने माना x साल पहले, तो x इसमें से भी घटाया और x इसमें से भी घटाया। कितने साल पहले, इतने साल पहले जो इनकी आयु का अनुपात था वो, इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितना था, इनकी जो आयु का अनुपात इस समय बना तो वो बना यहाँ पे 3:5 बना। तिरछी गुणा लगा दीजिए, 5 से काटा, 5 चौक 20 माइनस 5x बराबर 3 से 3 छंग 18, 180 माइनस 3x। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये 3x इधर जाएंगे, ठीक है, तो कितने बचेंगे, 2x बराबर, यहाँ से मैंने घटाया तो कितना आया, 20, और x का मान अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो x बराबर होता है 10। अब जब x का मान 10 आ गया तो उसने बूझा क्या है यहाँ पर, जी हाँ, कितने वर्ष बाद, x का ही मान बूझा था मैंने, x वर्ष बाद बूझा था, तो x का मान कितना आ गया, 10, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। x का मान 10, यही क्या हो गया, आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर है हमारा ये 21वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात इतना था, तो उनकी वर्तमान उम्र बतानी है। बहुत बढ़िया। किरण था, अनुपात संयोग थी, अनुपात नम्रता थी। ये 3 बंदे थे हमारे पास, और इनकी जो आयु का योग है इस समय वर्तमान में वो 93 वर्ष है। जो प्रेजेंट टाइम में इनकी आयु का योग है कितना है, 93 ईयर है। आगे क्या बोला है उसने कि कितने वर्ष, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु उम्रों का अनुपात 3, 2 और 4 था। 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात, कितना था, 2, 3, 4, कितना था, 2, 3, 4, 2:3:4,
4 था। कब? 10 वर्ष पहले। अब जब मैं यहाँ को आऊंगा तो पहली बार तो इनमें x x x मान लीजिए। जब मैं नीचे को आऊंगा कब? 10 वर्ष सब में ऐड होंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x + 10 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ भी 10 वर्ष जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा मेरा 3x + 10 हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर मैं नीचे को आऊंगा तो यहाँ भी 10 वर्ष जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4x + 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए इन तीनों की प्रेजेंट टाइम की उम्रें आ गई, ये तीनों की। उनने कही तीनों का योग कितना है 93। जोड़ दीजिए 2x 3x एंड 4x, कितना हो गया 3 2 5 4 9x। 9x + 10 20 30। 9x + 30 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 93 आ गया। अब ये 30 इधर घट गया जाएगा तो 9x बराबर, ये जब 30 घट गया तो यहाँ से कितना बचा 63। अगर मैं यहाँ से x का मान बूझूं तो x का मान मेरा कितना आ गया 7 आ गया। x का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो उसने बूझा क्या है, ये देख लीजिए जो उसने बूझा है यहाँ पे संयोग नम्रता और किरण वाला बूझा है। तो उसने बूझा है कि संयोग की वर्तमान उम्र आयु क्या है, संयोग की वर्तमान आयु। तो देख लीजिए संयोग बीच वाला था, इसकी वर्तमान आयु कितनी थी, ये थी संयोग की वर्तमान आयु 3x + 10 थी। कितनी थी? अब x का मान रख दीजिए यहाँ, तो 3 × 7 + 10। तो यहाँ से कितना होगा 7 ये 21 और 10 कितना हो गया 31 हो गया। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। संयोग की वर्तमान उम्र 31 वर्ष। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 22वें नंबर का। यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है और उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 है तो x का मान बताइए। देख लीजिए आप खुद करोगे, 7 3 10 अपने आप करना इसे आप। अगला सवाल है 23वां। दो भाइयों की वर्तमान उम्रों का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले उनकी उम्रों का अनुपात इतना था, तो 5 वर्ष के पश्चात उनकी उम्रों का अनुपात कितना होगा। देख लीजिए ये सवाल वैसे मैंने करा दिया, मगर फिर भी मैं करा रही हूँ। जो वर्तमान उम्र है, जो प्रेजेंट टाइम का अनुपात है उन दोनों भाइयों का, जो प्रेजेंट टाइम का अनुपात है 23वां सवाल 1:2 है। 1:2 है। तो फिर उसने बोला है 5 वर्ष पहले उनका अनुपात कितना था 1:3। 5 वर्ष पहले कितना था 1:3 था। क्या बराबर है? देख लीजिए अंतर 1 का यहाँ 0 का, तब क्या करेंगे यहाँ का अंतर यहाँ का अंतर, इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा। तो यहाँ लगाऊंगा मैं तो 1:3 ही होगा, और जब यहाँ लगाऊंगा तो 2 × 2 और 2 दूनी 4 होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अंतर कितना बराबर का, 1 की जगह कितना 5 का दे रखा, 1 की जगह कितना 5 गुना। तो वर्तमान आयु अगर मैं निकालूं तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए और इसका भी क्या कर दीजिए 5 गुना कर दीजिए। तो 5 दूनी 10 अनुपात 5 चौक 20, इनकी आयु आ गई ये वर्तमान उम्रें। तो इनकी वर्तमान उम्रें दोनों भाइयों की कितनी आ गई 10 और 20 आ गई। मगर आगे उसने बूझा क्या है कि 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा 5 वर्ष के पश्चात। तो 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष इसमें भी ऐड कर दीजिए और 5 वर्ष इसमें भी ऐड कर दीजिए। ये कितना हो गया आपका 15 अनुपात ये कितना हो गया 25 हो गया। 5 से काटा 5 दिए 15 और 5 पंजे 25, तो कितना होगा 3:5 होगा। जी हाँ, 3:5 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। 24वें नंबर का जो सवाल है आपका, उसे आप करने की कोशिश कीजिए। सवाल है नम्रता और दिव्या की आयु 4:3 के अनुपात में है। उनकी आयु का योग 28 है, तो 4 वर्ष के बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। बिल्कुल अभी जो कराया है इसकी सेम टू सेम है, जोड़कर उनकी आयु निकाल लो बस, ओ योग से निकाल लेना। 4 3 7 चौक 28, 4 चौक 16, 4 3 12, 16 उनकी आयु हो गई, और फिर जितने साल बोले वो जोड़कर निकाल देना। अगला सवाल है आपका 25वां। राम तथा मोहन की उम्रों का अनुपात 4:5 है। राम तथा अनिल की उम्रों का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है। जी हाँ, कौन कौन थे राम और मोहन। पहला कौन है राम और मोहन का जो अनुपात है वो यहाँ पर कितना है। राम मोहन का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। अब राम मोहन के बाद कौन आया, राम और अनिल का अनुपात। राम और एक बंदा और आ गया यहाँ पे अनिल। राम और अनिल का अनुपात जो है तो वो है 5:6, मतलब राम के हिस्से में 5 जा रहा तो अनिल के हिस्से में 6 आ रहा। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 भर लीजिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 4 भर लीजिए। अब इनका 6 चौक 24 अनुपात 4 पंजे 20 अनुपात 5 पंजे 25। अब देख लीजिए इन सब की आयु का योग बूझा उसने। यहाँ पे मैं योग करूंगा तो 49 20 कितना हो गया मेरा 69 योग हो गया। कितना हो गया 69 वर्ष योग हो गया। और 69 वर्ष की जगह योग कितना दे रखा 69 वर्ष कितने गुना 1 गुना, तो सबकी रियल वैल्यू मतलब सबकी रियल आयु आ गई है। तो उसने बूझा क्या है, तो उसने बूझा यहाँ पर तो राम की उम्र क्या है। राम की उम्र कितनी है 20 वर्ष है। देखते हैं ऑप्शन में है क्या,
कि राम की उम्र 20 वर्ष है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। राम की उम्र 20 वर्ष हो गई। अगला सवाल जो है आपका वो आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिए। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है? देख लीजिए कौन कौन थी। यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, दिव्या और नम्रता की बात चल रही है। एक दिव्या थी और एक कौन थी? नम्रता थी। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु का अनुपात था पता नहीं, मगर दे रखा है क्या? 10 वर्ष पूर्व उनकी 10 वर्ष पूर्व नम्रता की उम्र, दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र से आधी, दिव्या की उम्र आधी है नम्रता की से, तो 2 अनुपात कितना था? 1 था। मगर आज जो है, जो प्रेजेंट टाइम की बात करें हम, तब उनकी उम्रों का अनुपात 3:4 है। उनकी उम्रों का अनुपात कितना? 3:4। वर्तमान में कितना? 3:4 है उनकी उम्रों का, 3:4। ठीक, फिर उसने क्या बोला? यहां से अंतर देख लीजिए कितने का? 2 का अंतर। यहां से अंतर कितने का? 2 का। यहां से अंतर कितने का? 2 का। 2 की जगह कितने का अंतर देखा? 10 वर्ष पूर्व की बात चली। कितने गुना? 5 गुना। तो बस इनका भी 5 गुना यहाँ पे कर दीजिए, इसका भी 5 गुना, इसका भी 5 गुना। तो ये कितना हो गया? 5 तिया 15। ये कितना हो गया? 5 चौक 20। किसकी उम्र बूझी है यहाँ पे उसने? तो यहाँ पे उम्र बूझी है, यहाँ पे उम्र बूझी है उसकी, उनकी वर्तमान उम्रों का योग बुझा, योग बुझा। बस इनका योग कर दीजिए, कितना हो गया? 20 और 15 35। कितना हो गया यहाँ पे? 35 वर्ष। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। यहाँ पर 35 वर्ष। 27वें नंबर का सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 27वें नंबर का सवाल है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, उनकी आयु का गुणनफल बहुत। देख लीजिए क्या है, एक साइड कौन थे? पिता थे, और एक साइड कौन था? पुत्र था। अब इनकी आयु में जो अनुपात है 4:1 का अनुपात है, 4:1। इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 196 दे रखा। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इनका गुणनफल। जब गुणनफल की बात आए तो आपको अचर पद मानना पड़ेगा। अगर मैं इनका गुणनफल करूं तो 4×4, यहां से कितना होगा? 4×4 x की घात 2 बराबर कितना दे रखा? 196 दे रखा। अगर यहां से मैं x स्क्वायर निकालूं, 4 से काटा है मैंने, 4 चौक 16, 4 9 36 49, तो x का मान यहां से कितना आ गया मेरे का? 7 आ गया। अगर मैं यहां रखूं तो ये कितना क्या हो गया? 7 का हो गया। और पिताजी कितने के हो गए? 7 चौक 28 के हो गए। उसने बूझा क्या है? उसने बोला है, फिर आगे को बोला है उसने कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष के बाद इसमें भी 5 वर्ष ऐड कर दीजिए और इसमें भी 5 वर्ष ऐड कर दीजिए। ये कितना हो गया? यहाँ से आपका 33 हो गया अनुपात। ये कितना हो गया आपका? 12 हो गया। 3 से काट दीजिए, 11 अनुपात 3 से काटा, ये कितनी बार? 4 बार। तो अनुपात हो गया 11:4 हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला जो 28वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 28वें नंबर का सवाल है आपका कि इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष के बाद अशोक की आयु 26 वर्ष होगी। तो देख लीजिए 26 में से 6 घटाया तो 20 हो गया, और अशोक की 20 की जगह 4 है। आराम से कर लीजिए इसे। 28वें सवाल को आप खुद करोगे। 29वां सवाल है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1 2 3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु क्या है? देख लीजिए कौन थे? ए था, बी था और सी था। जो उनकी प्रेजेंट टाइम की आयु का अनुपात दे रखा है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग दे रखा, कितना दे रखा है यहाँ पे? 90 वर्ष दे रखा। उसने फिर उसने बोला है फिर 90 वर्ष दे रखा है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष पहले जो आयु का अनुपात था कितना था? 1 2 3 था। तो 6 वर्ष पहले, जब तीनों की बात करूं मैं 6 वर्ष पहले की, तो प्रति एक के 6 वर्ष घटेंगे तो 6 3 18। यहाँ जो उसकी आयु का योग बैठेगा तो 18 वर्ष इसमें से घटा दीजिए। 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर कितना आ गया? 6 बराबर यहाँ से मैं 18 घटाऊंगा तो ये कितना आ गया? 72। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 की जगह कितना आया? ये योग 6 की जगह कितना आ गया? 72 आ गया। कितने गुना? 12 छंग 72, 12 गुना। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी आयु निकालूं तो ये कितने का हो गया? 12 का हो गया। ये कितने का हो गया? 24 का हो गया। और ये कितने का हो गया? 36 का हो गया। अब अगर मैं बात करूं इनकी प्रेजेंट टाइम की, कितनी प्रेजेंट टाइम की, तो ऊपर गए थे 6 साल, तो 6 साल बाद, तो 6 साल इसमें भी ऐड करेंगे हम, 6 साल इसमें भी ऐड करेंगे और 6 साल इसमें भी ऐड करेंगे। जब हम 6 साल इसमें ऐड कर लेंगे तब हमारी आयु कितनी हो जाएगी? 12 6 18 अनुपात 24 6 30 अनुपात 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो उसने बूझा क्या है यहाँ पे? उसने बूझा है
तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। तब आपको सी की वर्तमान आयु बतानी कितनी हो गई, यहाँ से 42 हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 42 का सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु 42। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो 30वें नंबर का वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 30वें नंबर का सवाल है वो करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, राम और रहीम की आयु का अनुपात 10:11 है। एक साइड कौन है, राम है, और एक साइड कौन है, रहीम है। इनकी आयु का जो अनुपात है वो 10:11 है। फिर उसने पूछा है आगे को, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत। राम की आयु से, जिस पर से लग जाओ उसे बटे में ले जाओ, किसकी का, रहीम की आयु का, और प्रतिशत तो गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 धाई कितना हो गया, यहाँ से 110% आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन में है 110%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो 31वें नंबर का वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 31वें नंबर का सवाल है, मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात 9:7 है। मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष के पश्चात मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात कितना होगा। तो देख लीजिए, मोहित और सुनील की बात चल रही है, ठीक है। तो उसने कही है इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा 9:7 दे रखा, 9:7। वो कह रहा है कि सुनील जो मोहित से कितना छोटा है, यहाँ देखेंगे 2 वर्ष, मगर 2 की जगह सवाल में दे रखा 4 वर्ष छोटा। कितने गुना, 2 गुना। तो इसका भी आप 2 गुना कर दीजिए और इसका भी आप 2 गुना कर दीजिए। तो 7 दूनी 14 साल का ये हो गया और 9 दूनी 18 साल का ये हो गया। फिर उसने पूछा क्या कि 6 वर्ष के पश्चात मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात। 6 वर्ष के पश्चात, तो 6 वर्ष आप इसमें भी ऐड कर दीजिए और 6 वर्ष इसमें भी ऐड कर दीजिए। 18 6 यहाँ से कितना हो गया, 24। अनुपात बनाना बना लिया, और 14 6 कितना हो गया, 20। अब इसे मैं काटूंगा, 4 छंग 24, 4 पंजे 20। तो यहाँ से कितना हो गया है, 6:5 का अनुपात हो गया। क्या है ऑप्शन में, 6:5। किसका पूछा है, पहले पूछा है उसने 6 वर्ष के पश्चात मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा। मोहित तथा सुनील, मोहित तथा सुनील बिल्कुल सही आ रहा है, 6:5। और इन्होंने क्या कर रखा है, जी हाँ, इनका ऑप्शन देख लीजिए क्या है। इन्होंने जो पहला ऑप्शन है वो गलत कर रखा, क्योंकि अगर ये सुनील को पहले रखेंगे तो सुनील तो छोटा है। जब सुनील छोटा है तो सुनील की आयु हमेशा कम आ गई। इन्होंने देख लीजिए सुनील बाद में बोला है और सुनील का अनुपात पहले रख रखा है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन में नहीं है, मगर ये आंसर है पक्का। आपका आंसर क्या है, 6:5 है, क्योंकि मोहित का जिक्र पहले है और सुनील का जिक्र बाद में है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है कि रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। कौन कौन है, रंजना है एक साइड और एक साइड कौन है, सईद है। इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो है 7:5, 7:5 है। फिर उसने पूछा है 11 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। 11 वर्षों बाद जो आयु का अनुपात होगा वो 4:3। देख लीजिए यहाँ से कितने का अंतर, अगर मैं देखूं 2 का अंतर, और यहाँ कितने का अंतर, 3 का। जब अंतर बराबर ना हो तब इनके ऐसे अंतर कर लेते हैं, इसके अंतर से इस पूरे अनुपात को गुणा और इसके अंतर से इस पूरे अनुपात को गुणा। तो यहाँ से मैं गुणा लगाऊंगा तो 7:5 ही बैठेगा, और ऊपर से गुणा लगाऊंगा तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 बैठेगा। यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर। जब अंतर समान है तब क्या करना है, 1 की जगह अंतर कितने का दे रखा, 11 वर्षों का, कितने गुना, 11 गुना। तो उसने पूछा क्या है कि रंजना की वर्तमान आयु क्या है। रंजना कौन सी थी, ये वाली, रंजना की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ से मैं 11 गुना कर दूं तो 11 7 77 वर्ष है। तो रंजना की वर्तमान आयु 77 वर्ष। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जो आपका 32वें नंबर का है, करने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो 32वें नंबर का सवाल है, 32वें नंबर का जो आपका, सॉरी 32 तो हमने कर लिए, 33वें नंबर का जो आपका सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, ये मैंने कौन सा किया है जी, 32वां क्या है, 33वें नंबर का सवाल। 33वां सवाल है, 2 लड़कियों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देख लीजिए, जो इस समय अनुपात है उनकी आयु का 3:4 है। उसने पूछा कितने वर्ष बाद, 3 वर्षों के बाद 4:5 होगा। 3 वर्षों के बाद कितना होगा, 4:5 होगा। अंतर कितने का, 1 1 का दोनों साइड। तो 1 की जगह 3 का दे रखा, तो 3 गुना कर दीजिए। ये भी 3 गुना, तो ये कितना हो गया, 3 चौक 12। इसका भी 3 गुना, तो ये कितना हो गया, 9। उसने पूछा 21 वर्षों के बाद, उसने किसके, 21 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात। यहाँ भी 21 जोड़ दीजिए, तो
प्लस 21 करूंगा तो 9 और 21 कितना हो गया, 30 हो गया। और यहाँ भी मैं प्लस 21 करके लाऊंगा तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 33 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 33। तो इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो आयु का अनुपात काट दीजिए, कितना होगा, 10:11 होगा। कितना होगा, 10:11 होगा। ऑप्शन में है क्या यहाँ पे 10:11? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल 34वें नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 34वां सवाल है कि ए की वर्तमान आयु और बी की आयु का अनुपात 3:4:3 है। 6 वर्ष के पश्चात ए 26 वर्ष का होगा तो बी की वर्तमान, देख लीजिए। वैसे ये सवाल सिंपल ही है मगर मैं फिर भी करा रहा हूं क्योंकि ये एक बार पहले भी आ चुका है। सही, ए बी तो 4:3 इनकी आयु का अनुपात है, 4:3। फिर उसने पूछा है 6 वर्ष के पश्चात ए की आयु 26 वर्ष होगी। 6 वर्ष पश्चात तो ए इस समय कितने का, 6 वर्ष पश्चात 26 का होगा तो इस समय 20 का है। मगर ए 20 की जगह कितने का, 4 का कितने गुना, 5 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए आप, 5 गुना। तो 5 × 15, ये वर्तमान आयु आ गई इनकी 15 और 20। 15 और 20 क्या हो गई, इनकी वर्तमान आयु आ चुकी है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, बहुत अच्छे से बताओगे, 15 वर्ष है। कितनी है, 15 वर्ष है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका ये 35वें नंबर का सवाल है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा तो उन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। यहां से देख लीजिए, मैंने ऐसा सवाल आपको करा दिया मगर फिर भी चलो मैं करा देता हूं। ए और बी की बात चल रही है तो उसने पूछा है प्रेजेंट टाइम में, अगर यहां पर रख दूं तो उसने पूछा है कि ए और बी की बर्थ, अच्छा 4 साल पूर्व कितना था, 4 साल पूर्व। ऊपर की बात चल रही कितने की, 4 साल की। जो 4 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात था वो था यहाँ पे 4:5। और फिर उसने बोला है 4 साल पूर्व इतना था, अब से 8 वर्ष के बाद जो होगा 11:13 होगा। 8 वर्ष के बाद कितना होगा, 11:13 होगा। यहाँ अंतर कितने का देख लीजिए, 8 का। यहाँ अंतर कितने का, 7 का। तो अंतर क्या है, बराबर नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, इन दोनों का अंतर 2 और इन दोनों का अंतर 1। इनके अंतर से ही सगुणा और इसके अंतर से ही सगुणा। जब मैं इसे करूंगा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे 2 से करूंगा तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब ये तो यही रह जाएगा मेरा, कितना रह जाएगा, ये 11:13 रह जाएगा। अब देख लीजिए अंतर क्या है, दोनों लब 3 का बराबर। मगर 3 की जगह अंतर है कितने का, 4 ये 8 ये 12 का अंतर। कितने का अंतर, 12 का अंतर। कितने गुना, 4 गुना। तब उसने पूछा क्या, उनकी वर्तमान आयु का योग। ये जो प्रेजेंट टाइम की आयु होगी दोनों की आयु का योग पूछा। तो यहां से मैं अगर ऊपर गुणा कर दूं 4 गुना तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 40 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, कै साल पहले, ये 4 साल पहले की बात चल रही है। ये कितने कितने हो गए, यहाँ पे ये 32 का हो गया, ये 40 का हो गया। अगर मैं 4 साल नीचे को लाऊं तो ये मेरा कितने का हो जाएगा, 36 का हो जाएगा। और ये कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 44 का हो जाएगा। इन दोनों का योग करना है। तब इन दोनों का योग अगर मैं करता हूं, यहाँ पर 36 और 44 का योग करूंगा मैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 80 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 44 का योग 80 वर्ष हो जाएगा। 80 वर्ष, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो आपका 36वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो 36वें नंबर का सवाल है आपका ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था तो 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जो मैंने अभी आपको सवाल कराया है 33वां, उसकी सेम टू सेम है, आप खुद करोगे। 36वें सवाल को आप खुद करोगे। 37वां सवाल, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 19:21 हो जाता है तो सी बी से 3 वर्ष छोटा है तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। इस सवाल को मैं करा रहा हूं 37वें को। 37वां सवाल है आपका कि ए और बी की वर्तमान आयु, कौन कौन है, ए और बी की बात चल रही है। जब ए बी की वर्तमान आयु की बात चल रही तो कितनी है, 8:9 है। प्रेजेंट में कितनी है, 8:9। यहाँ मैं क्या मानता हूँ, प्रेजेंट मानता हूँ। फिर उसने क्या बोला है, आगे को बोला है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात होगा 19:21 होगा। कितना होगा, 19:21 होगा। यहाँ से कितना बढ़ गया, 12। और यहाँ से कितना बढ़ गया, 11। यहाँ से 12, यहाँ से 11। तब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे, कितना आया, 2। और इन दोनों का अंतर करेंगे 1। इनके अंतर से इसे गुणा तो लगाएंगे, 8 दूनी 16 अनुपात 9 दूनी 18। और ये कितना रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा, 19:21। अब देख लीजिए यहाँ भी 3 का अंतर और यहाँ भी 3 का अंतर। मगर 3 की जगह सवाल में अंतर कितने का, 9 का है। 3 की जगह सवाल में अंतर कितने का है, 9 का। कितने गुना,
3 गुना, तो इनकी वर्तमान आयु जो थी इसे 3 गुना कर दीजिए। 16 तिये 48 और इसे करूंगा मैं 18 तिया 54। 48 और 54 इनकी आयु हो गई। फिर उसने पूछा है कि जो C है वो B से 3 वर्ष छोटा है। C जो है B से 3 वर्ष छोटा है, इसमें से 3 वर्ष घटा दीजिए। तो यहां से कितने का आ गया है 51 का, कौन आ गया C। तो C कितने साल का है, C की उम्र बूझी है क्या उसमें, C की वर्तमान उम्र बूझी है, तो C कितने का है 51 साल का। C कितने का 51 साल का। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था, तो अब से 8 वर्ष के बाद A B की, इस सवाल को आप खुद करना। अगला जो 39वें नंबर का सवाल है कि A और B की वर्तमान आयु 8 वर्ष पहले 2:3 के अनुपात में थी। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इस सवाल को मैं करा रहा हूं। ए बी की बात चल रही, ए और बी की बात चल रही। उसने बोला कि अब से 8 वर्ष पहले, यहां अगर मैं प्रेजेंट टाइम मानूं तो इससे 8 वर्ष पहले, यहां की बात चल रही, ठीक है। 8 वर्ष पहले जो इनकी आयु का अनुपात था 2:3 था, 2:3 था। फिर आगे सवाल ने बोला है कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, अब से 4 वर्ष पहले, लगभग यहां कितना 4 वर्ष पहले, जो अब से 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। कितना था 5:7 था। अब एक बात देखिए, अब यहां से अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, यहां पे कितना 4 का, यहाँ पे कितना 3 का, तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, ठीक। इसके अंतर से इसे गुणा और इसके अंतर से इसे, तो 2 दूनी 4, अनुपात 2 तिये 6। अब यहाँ तो यही रहेगा 5:7, 1 का अंतर, 1 की जगह कितने का अंतर, यहां से यहां तक का अंतर कितना होगा, ये वाला 4 का, तो 1 की जगह कितने का अंतर 4 का, कितने गुना 4 गुना, तो सबको 4 गुना कर लीजिए। मैं इसे 4 गुना करूं तो 4 पंजे 20 हो गया, और इसे 4 गुना करूं तो 4 सत्ते 28 हो गया। ये 4 साल पहले, तो जब मैं वर्तमान पे को आऊंगा तो 4 साल जोड़ूंगा, जब मैं वर्तमान पे को आऊंगा तो 4 साल जोड़ूंगा, तो ये कितने का होगा 24 का होगा अनुपात, ये कितने का होगा 32 का होगा। मगर सवाल में बूझा क्या है देख लीजिए, मैं बताता हूं। सवाल बूझा कि अब से, अब प्रेजेंट टाइम है, अब से 8 वर्ष के बाद, अच्छा अब से भी 8 वर्ष के बाद, तो अब से जब 8 वर्ष बाद की बात होगी तो दोनों में को 8 वर्ष जोड़ दो, 24 में को 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया, यहां से 32 हो गया अनुपात, 32 में को 8 जोड़े तो 40 हो गया। इनका अनुपात अगर मैं निकालूं तो 8 से काटा मैंने, 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32 अनुपात 8 पंजे 40, तो अनुपात हो गया 4:5, 4:5। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और अपनी वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।